वेलकम इन आईटीएम। आज हम बात कर रहे हैं मटेरियल साइंस की सेकंड पार्ट, और इसमें हम बात करेंगे अभी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है ये आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इसमें है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, टेनेसिटी एंड इलास्टिसिटी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? ये होता है यांत्रिक गुण, यानी यांत्रिक गुण में हम उस पर अलग अलग कौन कौन से गुण होते हैं वो बात में ध्यान में रखनी है, जिसमें की है डक्टिलिटी यानी तन्यता होती है, मेलेबिलिटी यानी वर्धीयता, हार्डनेस यानी कठोरता, और ब्रिटलनेस यानी भंगुरता, टफनेस यानी कड़ापन, और टेनेसिटी मतलब शक्ति, और इलास्टिसिटी यानी लचीलापन। ये जो गुण हैं इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे डक्टिलिटी यानी होता है क्या है। जैसे कि बताया मैं, डक्टिलिटी यानी तन्यता होती है। तो a metal is said to be ductile when it can be drawn out into a wire under the tension without rupture. Wire drawing depends upon ductility of metal. A ductile metal must be both strong and plastic. Copper and aluminum are good example of ductile metals. Like this example, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, रॉड बीइंग द ड्रॉन थॉर ड्राई एंड रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द प्रॉपर ऑफ डक्टिलिटी। यानी ये गुणधर्म होने से क्या होता है, जो वायर है उसका हम क्या कर रहे हैं, एक बारीक वायर क्या निकल वहाँ से ड्रॉन कर रहे हैं। ये एक साइड में लेफ्ट साइड में दिखती रही है, बड़े साइज में है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रेस करके इसमें पतला वायर आपको दिख रहा है। यानी क्या हो रहा है यहाँ में, डक्टिलिटी यानी क्या होता है, एक धातु को तन्य तभी कह सकते हैं जब वह टूटे बिना तारों में परिवर्तन हो जाए। धातु का वायर में परिवर्तन होना तन्यता का आधारित है। तन्य धातु एक सशक्त एवं लचीली होती है। तांबा और एल्युमिनियम ये क्या है, तन्य धातु के एक अच्छे एग्जाम्पल है। वैसे ही मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी यानी होती है जिसको हम कहते हैं आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। Malleability is a property of metal by which it can be extended in any direction by hammering or rolling etc. without causing rupture. Leads in example of malleable metals. Like this, आप जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये हैमरिंग कर रहे हैं हम इनको। तो फॉर्मिंग द हेड्स ऑफ रिवेट बाय हैमरिंग के बाद क्या होता है इसमें क्या होता है, बढ़ने की योग्यता धातु का वहन, जिसमें टंकन एवं रोलिंग करने के माध्यम से किसी भी दिशा में वह बिना टूटे विस्तारित किया जाता है। जब आप इसको हैमरिंग करें तो किसी भी दिशा में क्या करेंगे, वो रोलिंग वगैरह कर सकता है। इसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के तो हम क्या, एक एक लीड है जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेलेबिलिटी का। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस यानी होती है कठोरता। हार्डनेस इज मेजर्स ऑफ मेटल्स एबिलिटी टू विथस्टैंड स्क्रैचिंग, वियर एंड एब्रेशन, indentation by harder bodies. The harder bodies of metal is tested by marking by a files etc. यानी कठोरता, हार्डनेस यानी कठोरता। कठोरता की वो ये क्षमता का माप वो है जिसमें खरोच भी नहीं है, घिसाव तथा घर्षण शक्ति है जब उसके दांतेदार बनाए जाते हैं। धातुता की कठोरता का परिश्रम फाइल आदि में अंकन किया जाता है। यानी जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, जैसे कि दो हम जो कठोर क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए हमारे पास दो बॉल रख रखे, एक हार्ड स्टील बॉल्स है, उसमें हम एक उसको कठोर यानी कांस्टेंट प्रेशर दे रहे ऊपर से। तो एक लेफ्ट साइड में जो फिगर दिख रही है आपको, व्हेन प्रेस इनटू द हार्ड मटेरियल बॉल्स ओनली मेक्स द शैडो इंस्टेंट। एक साइड में लेफ्ट साइड में एक हार्ड उसका बेस है जिसको हम करेंगे,
प्रेस हो रहा है जिस पे ऊपर, और सेकंड साइड में क्या है उसमें सॉफ्ट है। तो जब हार्ड में दिख रहा है तो आपको वो एक उस ओनली शैडो दिखेंगी, लेकिन जब सॉफ्ट में जब ये आपको प्रेस करोगे, इसका बॉल्स लोड प्रेस हो जाएगा, तो इसमें आपको एक झुकाव नज़र आ रहा है आपको, ये जो इसमें दिखेगा वो सॉफ्ट बॉडी पे, इसको हम हार्डनेस कहते हैं इसका। अब बात करेंगे हम ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस यानी क्या होता है? ब्रिटलनेस होता है बभुरता। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि द इम्पैक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ हैमर कॉज द मटेरियल्स टू द ब्रेक्स इट प्रोसेस ब्रिटलनेस। यानी जब हम इसको हम हैमरिंग करेंगे तो टूटते जा रहा है। ओके, यानी ब्रिटलनेस इज द दैट्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच परमिट्स नो परमानेंट डिस्टोर बिफोर ब्रेकिंग। कास्ट आयरन इज बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, brittle metal which will break rather than bends under the shock of impact। यानी ब्रिटलनेस यानी भबूरता। भबूरता धातु का वह गुण है जो तोड़ने के पहले स्थायी होता है, परमानेंट है, विरूपण को स्थायी नहीं होने देता है। और इसको हम जब ब्रेक करते हैं तो ये बेंड नहीं होता, ये डायरेक्ट क्या होता है, ब्रेक होता है इसमें। तो कच्चा लोहा इसका क्या होता है, एक बेस्ट आयरन इसका एग्जाम्पल है, जिसको हम कास्ट आयरन का एक ये जो बोलते हैं, जो प्रहार या झटके की स्थिति में मुड़ता नहीं है। ध्यान रखिए, इसको हम कोई प्रहार करेंगे या कोई झटके देंगे तो वो क्या हो जाता है, मुड़ता वगैरह नहीं है ये, बट ये टूट जाता है। अब है टफनेस। टफनेस यानी होता है कड़ापन। ओके, कड़ापन, जैसे कि हम एक सीजल से हम चिजलिंग सीजल से क्या कर रहे हैं कि जब हैमर करते हैं तो वो क्या करता है, शॉकिंग करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है। यानी टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट टू ब्रिटलनेस। रॉट आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ टफ आयरन, टफ मेटल्स। यानी इसमें क्या हो रहा है अभी, टफनेस में कड़ापन धातु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रहार अथवा झटके का प्रभाव सहन करता है। देखिए ये टोटल अपोजिट है। ये जबकि हम ब्रिटलनेस में क्या कर रहे थे, वो सहन नहीं करता था, वो डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है, लेकिन टफनेस में क्या हो रहा है, ये प्रहार एवं झटके को ये क्या सहन कर लेता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कड़ापन भभूरता का ये विपरीत गुण है। ओके, यानी ब्रिटलनेस के ये अपोजिट होता है टफनेस। गड़ा लोहा जैसे रोट आयरन, ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल है इसका टफनेस का, जो टफ मेटल्स का। अब बात करेंगे हम टेनेसिटी। यानी टेनेसिटी यानी शक्ति होती है। द टेनेसिटी ऑफ मेटल इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। माइल्ड स्टील, wrought iron and copper are some example of टेनेसिक्स मेटल। यानी धातु का, यानी टेनेसिटी यानी क्या होता है, शक्ति होती है, धातु का बिना टूटे अन्य बलों के प्रभाव को सहन करने की क्षमता ही शक्ति है। हल्का स्टील हो गया या गड़ा लोहा हो गया, तांबा, ये क्या है, ये उसके एग्जाम्पल है। यानी माइल्ड स्टील हो गया, रॉट आयरन, कॉपर वगैरह क्या उसके एग्जाम्पल है टेनेसिटी के। बात करेंगे अभी हम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होती क्या है, इलास्टिसिटी मतलब हमारा होता है लचीलापन। इलास्टिसिटी ऑफ मेटल इज इट्स अ पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज। प्रॉपरली हीटेड स्प्रिंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिसिटी। यानी जैसे कि आपको नाम में लिखा है कि लचीलापन क्या होता है। लचीलापन वो धातु की वह शक्ति है जो लगाए गए पर बल को समाप्त होने पर पुनः मूल रूप से आपको स्थायी करती है। यानी हम मान लेते स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, हमको इसको प्रेस करेंगे, और लेकिन प्रेस करने के बाद उसको हम रिलीज कर दे तो क्या होता है, अपने वो जगह पे एज इट इज आ जाएंगे। या हम बात करेंगे हम रबर की, रबर को हम क्या खींच लेते कुछ समय के लिए, मान लिए फोर्स लगा लिए, फिर उसको हम थोड़ा छोड़ देते तो उसके बाद क्या था, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। इसलिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको एक इलास्टिसिटी है। आई होप आपको आज को जो मैंने जो
मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताए होंगे वो आपको समझ में आए होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।